एक असुर था भौमासुर, 16,100 कन्या को बंदी बना करके रखा था। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात कही गई है इसमें। तो ये भौमासुर किसका पुत्र था? भूमि पुत्र था। मां भूमि ने वरदान मांगा था कृष्ण से कि जब तक मैं न कहूं मेरे पुत्र को आप हाथ नहीं लगाएंगे। कन्हैया ने कहा था तथास्तु। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी जो सत्यभामा है ना, वो धरती की अवतार है, भूमि देवी है। तो महाराज सत्यभामा को विमान पे बैठाए और विमान में बैठा करके ले गए कहां? युद्ध करने के लिए। सेना भी साथ में गई और भगवान जबरन का नाटक करने लगे कि भौमासुर जब उधर से मारे तो भगवान अपने आप को कम बचाते थे। हाँ, अपना तो हमला करते नहीं थे पहले। बहुत देर हो गए, एक आध बार तो ऐसे आया कि भगवान के चरण में आके लग गए। सत्यभामा बोलती है देखते क्या हो, मारो इसको। भगवान बोले इसी की तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप कब कहेंगे और इसको कब मारेंगे। तो भगवान ने भौमासुर का भी उद्धार किया और भगवान के उद्धार करने के पश्चात जो 16,100 कन्या वहां पर थी, उसको उस भौमासुर ने बंदी बना करके रखा था। क्यों रखा था? कि मैं विवाह करूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, यदि हमारे नगर के किसी घर के किसी कन्या को कोई दुष्ट उठा करके ले जाए, बहुत ध्यान से, सबके लिए क्वेश्चन है, और उसके बाद उसी के शादी का प्रस्ताव हमारे पुत्र के लिए आए, तो क्या हम शादी कराएंगे? वो लड़की गले फाड़ के बोले कि मैं साफ हूं, मुझ में कोई दोष नहीं है, मेरे साथ कोई अनर्गल क्रियाकलाप नहीं हुआ है, मुझे एक्सेप्ट करो, मैं तैयार हूं, कोई तो आकर के मुझसे विवाह कर लो। कोई करेगा क्या? कोई चाहेगा कि वो लड़की उस नगर में रहे? कोई उसके तरफ सम्मान की दृष्टि से देखेगा? तो सोचो, एक कन्या के बिगड़ जाने से ये दशा होती है कि पूरा समाज खराब हो जाता है। तो 16,100 कन्या थी, भगवान उनको आजाद करा करके बंधन मुक्त करके जब जाने लगे तो कन्याओं ने भगवान से विनती करी कि नाथ यदि आप हमें छोड़ देंगे तो हमें अपनाएगा कौन? हमारी रक्षा कौन करेगा? विचार करिए कि 16,100 कन्या उस समय यदि राह भटक जाती तो उस राष्ट्र का क्या होता, विश्व का क्या होता? आज किसी शहर में, किसी जिला में, किसी राज्य में यदि एक बदनाम हो जाए तो उस राज्य की बदनामी होती है। तो 16,100 कन्याओं का भगवान ने वर्ण किया, अपनाया प्रभु ने उनको, और भगवान ने वचन दिया कि मैं जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। थोड़ा विचार करके देखो, आज के लड़के, आज के हमारे बच्चे बहू के आने के बाद या बहू के आने के पहले एक दो लड़की से बात करते हैं तो माँ बाप क्या बोलते हैं? तो किशन कन्हैया बन रहा है, बोलते हो ना, और बड़ा खुश होकर के बोलते हैं तो किशन का नहीं है, इसके एक दो नहीं, इसके तो बहुत है। और यदि इतनी इच्छा है, इतनी है, तो वो जब 6 दिन का था तब जहर क्यों नहीं दिए उस किशन कन्हैया को? उसका मामा उसको मारने के लिए तैयार क्यों नहीं था किशन कन्हैया को? अरे किशन कन्हैया ने तो ये लास्ट फिंगर पे गोवर्धन उठाया था। अरे तुम्हारा बेटा एक ईटा उठा के दिखा दे, एक ईटा। थोड़ा भी कुछ किया नहीं किया, ये तो किशन है, तुम्हारी जय हो। भगवान है कि खिलौना, कुछ भी बोलो तो भगवान ने ऐसा किया। पति पत्नी में लड़ाई हो जाए ना तो पत्नी बोलती है हाँ दूसरी शादी कर लो जाओ, तो लड़का बोलता है हाँ हाँ मैं भी
अच्छा, जरा सोचो, जिस किशन कन्हैया की बात कर रहे वो पैदा कहां पे हुआ? जेल के भीतर पैदा हुआ। कोई हुआ है दुनिया में पैदा जेल के भीतर? जिसके पैदा होने के पहले उसको मारने की पूरी प्लानिंग बनाई जा चुकी है, जिसका परिवार खुद का उसको मारना चाहता हो। 6 दिन का था तब पूतना जैसे महाराक्षसी आई। हर 2-4 महीने में मामा कुछ न कुछ दैत्य भेजते थे कि इसको मार दिया जाए। जलाने का प्रयास किया गया, काटने का प्रयास किया गया, और धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने 16,108 कन्याओं का वरण किया। और हम आ गए नेता बन के किशन कन्हैया बनता है। दोबारा कभी भगवान की चर्चा करनी होना तो ये बोलना कि उसने कृपा करी कि आपका बेटा इस लायक बन सका कि वो बोल सके, उसने अनुग्रह किया तब आपका पुत्र इस लायक हुआ कि वो चल सके, और आगे भी उसकी कृपा होगी तो उसका जीवन बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन दोबारा कभी ये नहीं कहिएगा कि आपका पुत्र किशन कन्हैया बन रहा है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अच्छे से बोलो ना। सब तो इस सोच में डूब गए कि अरे अब तो बोलते थे, अब क्या होगा। जीवन में सबसे कीमती यदि कुछ है तो हमारी सांसें हैं। पैसा दोबारा कमा लोगे, सोना चांदी दोबारा कमा लोगे, इज्जत भी कमा ही लोगे। इज्जत कमाने के लिए सबसे पहले पैसा कमाना सीखना, अपने बच्चों को सिखाना। यदि इज्जत चाहिए समाज में, मार्केट में जीना है तो सबसे पहले क्या जरूरी है? पैसा जरूरी है। क्योंकि इस घोर कलयुग में ना इंसान का रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है। किसका इज्जत है? जिसके हरे हरे की जगह गुलाबी गुलाबी दिखता है उसको लोग ज्यादा पूछते हैं, उसका ज्यादा सम्मान है। थोड़ा भी ऐसा आपने दिखा दिया कि मैं गरीब हूं, मेरा परिवार ठीक से नहीं चल रहा है, तो लोग आपको आपकी औकात दिखाने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। इसलिए संतान को सबसे पहले क्या सिखाओ? मेहनत करना सिखाओ। केवल कमाना नहीं, मेहनत करना सिखाओ, अच्छे मार्ग पर चलना सिखाओ। वो पैसा वाला बने ना बने, लेकिन अच्छा व्यक्ति जरूर बनाइएगा। क्योंकि जब वो अच्छा व्यक्ति बनेगा तो ये सारी चीजें, मान सम्मान वैभव कीर्ति ऐश्वर्य, सारी कुछ सामने आ जाएगी, उनके गोद में ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों अमित भैया? बच्चों को यही संस्कार देना, केवल अपने नहीं, पड़ोसी की हो तो पड़ोसी को भी। कुछ लोग तो इतने होशियार कि पड़ोसी के बच्चे को ज्ञान देंगे, और जब बारी अपने बच्चे की आगे, सुनता नहीं है महाराज, क्या करे। बोलो जय श्री कृष्ण। तो जीवन में सबसे बहुमूल्य क्या है? समय। क्या है? समय है। और आप लोग जो, कई लोग ये सोच रहे होंगे ना कि कुछ लोगों के मन में आता है, ओ जी पूजा हुई तो हम तो कुछ चढ़ा नहीं पाए, वो कथा हुई तो हम तो कुछ पैसे दे नहीं पाए। तो भगवान कभी नहीं बोलता कि तू पैसा लेके आ, तू चढ़ावा लेकर के आ। भगवान बोलता केवल तू आ जा, अपने मन को लेकर के आ जा। कभी सुमित्रानंदन पंत जी ने वो भाव लिखा था कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दे।